कुछ अच्छे काम बताइए योगी जी के 10 बढ़िया जो आपको खूबसूरत लगे हों। अब ये तो जो है इसके लिए तो आप फिर किसी और से पूछिए, ये सब हम देखिए आपने कहा योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी हम तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो योगी जी का कुछ 10 अच्छा काम तो बताइए कम से कम। बसपा की बात करें, सपा की बात करें और भाजपा की बात करें। काम अगर देखना चाहिए तो मायावती जी से शुरू करिए। जो ब्यूटिफिकेशन मायावती जी ने किया है और इतने प्रोटेस्ट के बावजूद उतना ब्यूटिफिकेशन आज भी कोई नहीं कर पाया। एक ही लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। आम गोली मार दी जा रही है, तो इससे तो अच्छा है फिर आप न्यायपालिका जो है उसे बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार को ही डिसीजन देने हैं तो न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है? किसी से अगर आप मुकाबले में करेंगे तो पहले आप बताइए किससे आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं विश्व ट्रैफिक आप सिंगापुर में चलिए, आप 5 दिन रहेंगे किसी भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई पड़ेगा। वो ट्रैफिक व्यवस्था होती है। सरकार ये कह रही है कि रोजगार वगैरह की स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों को रोजगार बहुत अच्छा मिल रहा है। रोजगार तो नहीं मैं कह सकता कि रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल खूबसूरत शहरों को देखेंगे विश्व में जाके, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले खूबसूरती को देखिए तब कंपेयर करिए, खाली कहने से नहीं हो सकता ये बहुत खूबसूरत है। पहले आप खूबसूरत चीज़ों को देखेंगे तब बताएंगे कि हम लोग कम है या ज़्यादा है या बराबर हैं। अब चीज़ें पहले से ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा, काम अच्छा हो रहा। इकाना में जिस दिन मैच होता है उस दिन 1.5 घंटे तक आपके साइड पर जाम हो जाता है। वही ट्रैफिक व्यवस्था है आपकी। आप वीआईपी रोड से चलिए, पहले केवल वीआईपी रोड से आइए और गोमती नगर तक आइए तो जो चौड़ाई दी हुई है वो मायावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ के एक चाय की दुकान पे हूं। फेमस चाय की दुकान है और यहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते हैं और हर एज के लोग रहते हैं। तो जानेंगे कि स्मार्ट सिटी लखनऊ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और नगर निगम भी बगल में ही है। तो आइए लोगों के पास चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या लोग कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा वर्ग हमको मिला है जो पढ़ा लिखा है, वो बताएगा सही से। सर आप लोगों से एक जानकारी चाहिए, समय चाहिए थोड़ा सा। लखनऊ क्या स्मार्ट सिटी हो गई आपकी? अभी लग तो नहीं रहा है। सरकार दावा कर रही है कि स्मार्ट सिटी हो रही है, हो गई है। स्मार्ट होने में बहुत समय लगता है। केवल किसी चीज़ को मोबाइल दे दीजिए आप स्मार्ट नहीं हो जाएंगे। मोबाइल के हिसाब से आप चलेंगे तब स्मार्ट होंगे। आप ये 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, आदमी भी 14-15 होना चाहिए। हाँ 14-15 होना चाहिए। हाँ लेकिन सरकार का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश की जितने भी शहर हैं वह विश्व के सबसे खूबसूरत शहर बना दिए जाएंगे। लखनऊ का दावा किया जा रहा है कि विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया जाएगा। जब आप खूबसूरत शहरों को देखेंगे विश्व में जाके, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले खूबसूरती को देखिए तब कंपेयर करिए, खाली कहने से नहीं हो सकता ये बहुत खूबसूरत है। पहले आप खूबसूरत चीज़ों को देखेंगे तब बताएंगे कि हम लोग कम है या ज़्यादा है या बराबर हैं। अच्छा, आपने कई सारी गवर्नमेंट देखी होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपके हिसाब से किस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा लखनऊ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है? अगर बसपा की बात करें, सपा की बात करें और भाजपा की बात करें। काम अगर देखना चाहिए तो मायावती जी से शुरू करिए। जो ब्यूटिफिकेशन मायावती जी ने किया है और इतने प्रोटेस्ट के बावजूद उतना ब्यूटिफिकेशन आज भी कोई नहीं कर पाया। आप वीआईपी रोड से चलिए, पहले केवल वीआईपी रोड से आइए और गोमती नगर तक आइए तो जो चौड़ाई दी हुई है वो मायावती जी ने दिया है, पहचान दी है। कहते ठीक है पत्थरों का शहर है, लेकिन जो बड़े पार्क उन्होंने स्टार्ट में डेवलप किए है, नींव वहीं से रखी गई थी। बीच की सरकारों ने केवल ब्यूटिफिकेशन का काम किया है, लेकिन नींव को कोई जानता नहीं है, सब केवल कंगूरे को देखते हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उसने उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किया है। नहीं, ब्यूटिफिकेशन का काम हो सकता है, लेकिन जो नींव जिसको बोलते हैं, नींव तो किसी और की डाली हुई है। न्यू किसी और की डाली हुई है। अच्छा सर, अब एक और मुद्दा है। शहर में जब स्मार्ट होता है तो कानून व्यवस्था और ट्रैफिक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जी। आपके यहाँ ट्रैफिक और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? किसी से अगर आप मुकाबले में करेंगे तो पहले आप बताइए किससे आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं विश्व ट्रैफिक आप सिंगापुर में चलिए, आप 5 दिन रहेंगे किसी भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई पड़ेगा। वो ट्रैफिक व्यवस्था होती है। यहाँ पे आप लालबाग में खड़े हो जाइए, तब आप देखेंगे ट्रैफिक व्यवस्था क्या है। सही से खड़े हो जाइए, कान बंद हो जाएंगे। कान बंद हो जाएंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था खुले रोड पे तो सभी जगह अच्छी होती है। आप कंजेस्टेड जगहों में ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी रखिए, तब आपको लगता है ट्रैफिक व्यवस्था कोई हो रही है। लोगों के एयरपोर्ट पे वो छूट जाती हैं, फ़्लाइटें छूट जाती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था की देन है हमारी। इकाना में जिस दिन मैच होता है उस दिन 1.5 घंटे तक आपके साइड पर जाम हो जाता है। वही ट्रैफिक व्यवस्था है आपकी। सही बात। ट्रेनों का रिजर्वेशन होता था, वो भी ख़त्म हो गया है। वो एक सहूलियत मिलती थी, बहुत बड़ी सहूलियत थी लोगों के मूवमेंट में। ट्रैफिक में आप हॉर्न ना बजाइए तो बगल वाला आपको मार के चला जाएगा, आप भले कितने सीनियर सिटीजन हो।
तो ये सब लेवल की कमी है। कमी है। इधर भी है, इधर भी बहुत लोग हैं। है स्थिति लखनऊ की स्मार्ट सिटी की? बढ़िया है। बन रहा है? बन आप सभी के सामने जो है दिख रहा है कि बन रहा है। कुछ बताइए स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी में क्या, अब आपके सबके पास तो मोबाइल रखे हुए और जो है इतने जो है कैमरे लगा दिए और सब क्या चीज़, यही स्मार्ट है। तो और बाकी क्या स्मार्ट करना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी में क्या मतलब कि लोग मोबाइल खरीद लें, कैमरे लगा दिए जाएं तो स्मार्ट हो जाता शहर? नहीं तो स्मार्ट में आप व्यवस्था जो है उस हिसाब से, लेकिन अभी नहीं है। क्या नहीं है? जैसे भाई साहब ने कहा कि जो है क्या कहते हैं ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए, चीज़ें जो है कैसे कंट्रोल करनी है, वैसे ही योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और क्या जो है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है उनके टाइम में थोड़ा सा बेटर होता है। सपा के टाइम से तो बहुत ही अच्छा है। कुछ अच्छे काम बताइए योगी जी के 10 बढ़िया जो आपको खूबसूरत लगे हों। अब ये तो जो है इसके लिए तो आप फिर किसी और से पूछिए, ये सब हम देखिए आपने कहा योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी हम तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो योगी जी का कुछ 10 अच्छा काम तो बताइए कम से कम। योगी जी जो है देखिए ऐसा है, सबसे पहली जरूरत थी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर में जो है उन्होंने पहले से बेहतर किया है। एक नंबर मान लिया हम। हाँ, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो अपना जो है देख रहे हैं, उसमें हम लोग कहाँ जो है भैया एक के बाद 9 और बचता है। वो सब आप फिर दूसरे बस हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या है स्थिति? स्थिति नाजुक है। नाजुक है? क्यों भाई? नाजुक इसलिए है कि सिर्फ एक ही लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। आम गोली मार दी जा रही है, तो इससे तो अच्छा है फिर आप न्यायपालिका जो है उसे बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार को ही डिसीजन देने हैं तो न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है? न्यायपालिका की जरूरत है। न्यायपालिका लेकिन उनका ये कहना है- डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको बंद कर दीजिए। कह रहे हैं माफियों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है। देखिए 0 टॉलरेंस की अगर नीति चल रही है तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके ऊपर केस क्यों चला? उसको हाथ के हाथ इनकाउंटर कर देना चाहिए था। इंदिरा गांधी के हत्यारों को क्यों इतना साल झेला गया? अरे इंदिरा गांधी राजीव गांधी छोड़िए, महात्मा गांधी के हत्यारा तो उसको फांसी देनी पड़ी। सबसे बड़े भाई उसको उसका भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। महात्मा गांधी हमारे, उनके ऊपर भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से केस चला और जो सज़ा कानून ने दी वो दी गई उसको। लेकिन यहाँ पे तो कल की डेट में बहुत ऐसे इनकाउंटर हो रहे हैं, कल की डेट में आपको पता ये लग रहा है कि वो निर्दोष था। ठीक है, फेक इनकाउंटर। तो कानून इसीलिए बना है, न्यायपालिका इसीलिए बनी हुई है। फेक इनकाउंटर कह रहे हैं। फेक एनकाउंटर न्यायपालिका इसीलिए बनी है कि कानून के अंदर आकर के उसे सजा देनी है आपको। नहीं, फेक एनकाउंटर तो अलग इशू है। वो जो है हर आदमी फेक एनकाउंटर थोड़ी कर रहा है, लेकिन ये है कि जहाँ जो है पता फेक इनकाउंटर हो रहा है कि नहीं? न्यायपालिका की जरूरत अपनी जगह है। वर्मा जी, फेक इनकाउंटर का मतलब ये है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारे कानून कहता है। ठीक है, किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 10 में 9 छूट जाएं, एक को सजा हो वो ठीक है, लेकिन कोई भी एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बस ये तो आप ये बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में 25-25 साल बाद छूट करके आए हैं और न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। अब उनके 25 साल जो कानून और इस सब चीज़ों की वजह से चले गए, उनको कौन वापस करने वाला? उनकी लाइफ खत्म हो गई। ये तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते भाई। जो है जो अब अंदर फंस जाते हैं, जो निर्दोषों को फंसा देते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि रोजगार वगैरह की स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों को रोजगार बहुत अच्छा मिल रहा है। रोजगार तो नहीं मैं कह सकता कि रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल वो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा नहीं करी है। जो क्या कह रहे हैं रोजगार? देखिए एज सच तो कोई इस तरह से नहीं दिखाई दिया कि हाँ रोज़गार बहुत अच्छा हो, बट ये भी है कि कुछ ऐसा ख़राब भी नहीं। बेसिकली देखा जाए तो चाहे इससे पहले वो हो या इसमें हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं। डिफरेंस में खाली एक ये दिखाई दिया जा रहा है कि हाँ जो इस तरह से जो दंगे वंगे और ये सब हो रहा था उस पर कंट्रोल है। हाँ, उस पर तो कंट्रोल दिखाई देता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि हाँ देखिए हर चीज़ कानून के दायरे में होना चाहिए, कोई भी इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। डिसीज़न गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। ये अगर कानून व्यवस्था की बात करें, दंगों की बात करें, तो जो चोरी होती है, जो आम पब्लिक को दिक्कत होती है, चोरी की, छिनैती की, मर्डर की और पुलिस की सुनने की, उसमें आप कितना संतुष्ट है? क्या थाने चौकी सुना जा रहा है? पुलिस सुन रही है? तो हाँ, पहले से तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि सुन रही है। क्योंकि अब देखिए अब ज़्यादा अब ये नहीं होता कि अब जा करके आपको वहाँ कहना पड़ता है कि आप हमारी FIR लिखे। अब आप तो ऑनलाइन वाली चीज़ें, आप ऑनलाइन FIRs कर सकते हो। इवन इनके जो पोर्टल्स है, CM पोर्टल वगैरह होता है, उस पर आप वो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, अब चीज़ें पहले से ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा, काम अच्छा हो रहा। बट क्या कह रहे हैं? देखिए
लॉ एंड ऑर्डर अगर उस तरह से आप लेंगे, जो आपने बोला कि दंगे नहीं हो रहे हैं, अब मैं अगर इसका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं किसी भाजपा का ना सपोर्टर हूँ ना मैं खिलाफ हूँ, जो फैक्ट है आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ पे बिहार है वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, जब तक भाजपा शासन में थी दंगे नहीं हो रहे थे। ठीक है, यहाँ सपा गवर्नमेंट थी या बसपा गवर्नमेंट थी दंगे हो रहे थे, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई दंगे नहीं हो रहे हैं। तो आप अदर वे में क्या लेना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। यानी भाजपा जहाँ सत्ता में रहती है वहाँ दंगे नहीं होते हैं, और जहाँ सत्ता छट जाती है वहाँ दंगा शुरू हो जाता है। अब इसके पीछे क्या राज है, ये तो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ही बता सकते हैं। भाजपा के लोग दंगाई हैं। अभी देखिए इस बारे में मैं कैसे कह सकता जी, हूँ। जैसे भाई जब कह रहे हैं उस हिसाब से, पर्टिकुलर किसी उसका वो नहीं हूँ, दल का नहीं हूँ कि हाँ मैं भाजपा को या सपा को उस जैसे पे इन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, मतलब जो कहा वो देखिए, उससे उनका अपना व्यू है, बट मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता इस पे कि हाँ मिला के सब ठीक है। हाँ मतलब देखिए ठीक है। अब जैसे स्मार्ट सिटी की भी आप बात करते हो, स्मार्ट सिटी में स्लो वर्क हो रहा है। स्मार्ट सिटी में ये हो रहा था कि आपकी जो इस तरह से बिजली के तार वगैरह होंगे ये सब नहीं दिखाई देंगे, तो ये बहुत कहा ये जा रहा था कि 2022 तक स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। बट ऐसा तो कुछ नहीं है, इतना तो कुछ नहीं, बहुत स्लो वर्क है। हाँ बहुत स्लो है। स्मार्ट सिटी में आपने कुछ वर्क देखा होगा ना। बेसिकली ये मुझे कुछ ये आपका इस साइड में दिखाई दिया, जो ये परिवर्तन चौक वगैरह या उस साइड में उन्होंने अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह कर दिया, वायर वगैरह इस तरह से नहीं दिखाई वायरिंग तो बहुत पहले से हो रही है। अगर आप बट और ऐसा स्मार्ट सिटी का लखनऊ में अगर आप देखें तो मुझे याद है कि मायावती जी के समय से ये अंडरग्राउंड की प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी। अखिलेश जी की सरकार में पूरा अंडरग्राउंड हो गया था, गोमती नगर का साइड का एरिया। योगी जी की सरकार में उसको आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी से जोड़कर उसको अगर आप देखें, स्पेशली स्मार्ट सिटी के तहत हुआ। स्पेशल नहीं ऐसा दिखाई दिया, ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दिया कि हाँ स्मार्ट सिटी के तहत कुछ ये चेंजेस हुआ हो इस गवर्नमेंट के आने के बाद, हाँ ये स्मार्ट सिटी में हो गया, ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा नहीं कुछ नहीं। मुझे तो नहीं दिखाई दिया। अच्छा, एक सरकार और कह रही है कि रोजगार की जो स्थितियां हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है आपके क्षेत्र में। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब ग्राउंड लेवल कुछ ऐसा आया नहीं कि कुछ हो रहा रोजगार को लेकर के हो रहा। हाँ ये है कि अब अपकमिंग हो सकता है, जैसे ग्लोबल समिट बिजनेस मीट हुआ, यहाँ पे इतने इन्वेस्टर आए, तो माइट भी कि फ्यूचर चल के थोड़ा सा और हम लोगों के लिए बेटर चीज़ें आएँ। फिलहाल जैसे अभी नया स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि भाई अगर आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए फाइनेंस और ये सब है, तो कुछ पहले से तो बेटर चीज़ें हुई हैं, जैसे वहाँ बेटर हुई है। हाँ ये है कि जिस हिसाब से होना चाहिए, जब जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की, जैसे कहा गया था जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो कहा गया था कि जो भी लोग हैं उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, हर परिवार में नौकरी दी जाएगी। कहा गया था कि आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक की जाएगी, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, बिजली हाफ किया जाएगा किसानों के लिए, गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा होली दिवाली में। ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? शुरू में तो मिला था लेकिन ये फ्री मिला था। अरे भाई जैसे उज्ज्वला वाला जो उज्ज्वला नहीं, वो कहे थे कि होली दिवाली में फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो ग्राउंड की चीज़ें नहीं, ये सब तो बस वही था, वादे रहे होंगे बट वो हुआ नहीं। लेकिन हाँ ये है कि पहले से चीज़ें तो कुछ लैपटॉप दिया जाएगा बच्चों को, टैबलेट दिया जाएगा। बांटे तो हैं न्यूज़ में, हमने भी लैपटॉप तो हमने देखा भी नहीं, टैबलेट देखा बस। हाँ टैबलेट कहीं बचे थे, लैपटॉप तो नहीं बचे थे। हाँ तो यही है।